आपको और मुझको भी प्रभु यीशु मसीह ने चुना है। आपको और मुझे भी प्रभु यीशु मसीह ने चुना है बड़े ही प्यार से। आपके लिए मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने जान भी दे दी है। आपके लिए मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून बहा दिया है। आपको और मुझको पापों की माफ़ी मिली है और हम परमेश्वर के घर में आते हैं, परमेश्वर की मंडली में आते हैं। हे भाई और बहनों, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो कि उद्धार पा चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लिए ही हम सुसमाचार भी सुनाते हैं। लेकिन भाई और बहनों, कभी कभी क्या होता है कि हम सब कुछ मंडली में करते हैं, लेकिन मन और दिमाग जो है सिर्फ पैसों के ऊपर ही हमारा लगा रहता है। किस तरह से पैसे कमाएं यार, कहाँ जाएंगे वो तो कमाएंगे, किस तरह से अपना बिजनेस को आगे बढ़ाएं। हे भाई और बहनों, काम काज करना और पैसा कमाना कोई पाप नहीं है, ना ही कोई बुरी बात है, कर सकता है। लेकिन अगर हम परमेश्वर से भी ज़्यादा अगर पैसे से ही प्यार करते हैं, अगर हम पैसों के लिए हम उसके लिए टाइम ही नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। क्योंकि शैतान हमारे जीवन में जो है काम करना शुरू कर देता है। जब शैतान हमारे जीवन में काम करना शुरू कर देता है, तो सबसे पहले हमारे जीवन में जो हम क्या करते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं और वचन को चर्च में आना छोड़ देते हैं और पैसों के ऊपर ध्यान लगा लेते हैं। है भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के साथ था यूदा इस्करियोत, और यहाँ पे लिखा है कि तब यूदा इस्करियोत जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास चले गया। है भाई और बहनों, यूदा इस्करियोत इतना ही नहीं कि उसके पास जो थैला था उसमें भी वो चोरी करता था, लेकिन यूदा इस्करियोत के अंदर इतना लालच था कि वो याजकों के पास चले गया। है भाई और बहनों, उसे पता था कि याजक जो है नफरत करते हैं प्रभु यीशु मसीह से, याजक जो है बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को, याजक जो है मारना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह को। ये सारी चीजें जो थे यूदा इस्करियोत को पता था, इसीलिए वो यूदा इस्करियोत जो है उन याजकों के पास चले जाता है और जाके कहता है, उनसे एक डील करता है, अगर मैं प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दूं आपको तो आप मुझे क्या दोगे। है भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह को अगर मैं पकड़वा दूं तो आप मुझे क्या दोगे करके याजकों से कह रहा है। और याजक उसे कहते हैं कि हम तुम्हें 30 सिक्के जो है तोल के जो है दे देंगे। है भाई और बहनों, वहाँ पे वो 30 सिक्के तोल के याजकों ने यूदा इस्करियोत को दे दिए और यूदा इस्करियोत खुशी खुशी चले गया प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के सफ़र में। और वो अवसर ढूंढने लगा कि मैं प्रभु यीशु मसीह को किस तरह से पकड़वा दूँ। है भाई और बहनों, तो वो भूल गया था पैसों के लालच में कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चुना है, प्रभु यीशु मसीह का मैं चेला हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे कई चीज़ों के ऊपर अधिकार दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दुष्ट आत्मा के ऊपर अधिकार दिया है। ये सारी चीज़ें जो है यूदा इस्करियोत भूल गया और प्रभु यीशु मसीह को जो है 30 सिक्कों में बेच के उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। है भाई और बहनों, हम सब भी कभी कभी ऐसे ही करते हैं। हमारी भी कभी कभी लोग कभी मदद कर देते हैं तो हम वो मदद को भूल जाते हैं। हमारी सहायता जब कोई करता है तो हम वो सहायता को भूल जाते हैं और सब कुछ भूल के कभी कभी एक इंसानों से हम धोखा करना शुरू कर देते हैं। हे भाई और बहनों, अगर आप भी धोखा करने का स्वभाव आपके अंदर है, लालच के लिए आप धोखा दे रहे हो किसी को, तो भाई और बहनों याद रखना कि ये यूदा इस्करियोत की दुष्ट आत्माएं आपके अंदर निवास करती है, जो कि पवित्र आत्मा नहीं है, ये दुष्ट आत्मा है जो आपको सीधा के सीधा नरक की आग में लेके जाया जाएगा। हे भाई और बहनों, एक दिन आता है वो प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा भी देता है। जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया, जब सब लोगों ने कहा कि इसे क्रूस पे पर चढ़ाया जाए, क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाए, जब प्रभु यीशु मसीह को कोड़े मारे गए, तब जाके यूदा इस्करियोत को एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है भाई और बहनों। और गलती कर ली उसने, लेकिन
पश्चाताप भी किया उसने, लेकिन पश्चाताप जाके कहाँ किया उसने फिर से याजकों के पास चले गया और याजकों के पास जाके वो पैसे वापस करता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, अभी मुझे मेरा प्रभु यीशु मसीह वापस कर दो। याजकों ने कहा अब समय बहुत हो गया है, अब समय अब नहीं है हमारे हाथ में, अब ये हम कुछ नहीं कर सकते। मगर यूदा ने उस पैसों को फेंक दिया है। भाई और बहनों, वचन में लिखा है कि याजकों ने उसी पैसों से खेत को खरीद के यूदा इस्करियोत को दिया और उसमें लिखा है कि उसके अधर्म के कामों से जो खेत मोल लिया गया था